नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हैदराबाद में रहे बीदर के उमरा यात्री 27 जनवरी को सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। डॉक्टर गिरीश दिलीप बडोले को राज्यपाल से पुरस्कार मिला। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए कानून में संशोधन किया जाएगा, कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया ने कहा। कर्नाटका के रायचूर में 3000 महिलाओं ने शिक्षा और कुपोषण के मुद्दे पर धरना शुरू किया। रायचूर की महिला ने गृह मंत्री को भेजा अपना मंगलसूत्र। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। नगर सभा प्रशासन एवं हज मंत्री रहीम खान ने बीदर शहर के 5 पेश इमाम और 5 मौजन सहित 3 अन्य को उम्रे पर भेजने के लिए व्यवस्था की थी। सभी का उम्रा का पैकेज अलसाधेक नामी हैदराबाद की ट्रैवल एजेंसी को दिया गया था, जिसने 23 जनवरी को सभी उम्रा यात्रियों को हैदराबाद एयरपोर्ट पर हाजिर रहने को कहा था, जिसके तहत कर्नाटका राज्य हज समिति के सदस्य सैयद मंसूर खादरी के नेतृत्व में बीदर जामा मस्जिद से रवाना किया गया। लेकिन किसी कारण यात्रियों की फ्लाइट बुक नहीं हो पाई, जिसके कारण अल सादिक ट्रैवल सभी उम्रा यात्रियों को हैदराबाद के नामपल्ली में ग्रैंड प्लाजा होटल में रहने की व्यवस्था की और उनके यात्रा के टिकट, वीजा आदि कंफर्म किया है, जिससे सभी यात्री 27 जनवरी की सुबह 4 बजे हैदराबाद से सऊदी अरब के जिद्दा के लिए रवाना होंगे। यात्रियों के हैदराबाद में रुके रहने से यहां पर परिजन सहित अन्य लोग परेशान थे और कुछ लोगों ने अपनी चीप पॉलिटिक्स भी शुरू करने का प्रयास किया था। लेकिन होटल में रहे सभी यात्रियों ने केपी न्यूज के माध्यम से कहा है कि वह सभी ठीक हैं और उनके यात्रा के समय में कुछ बाधा आई थी। अब सब कुछ टिकट, वीजा आदि कंफर्म किया गया है और वह 27 जनवरी की सुबह रवाना होंगे। यात्रियों ने इस संबंध में अफवाह न फैलाने की अपील की है। साथ ही अंजुमन खादिमुल हुज्जाज और ट्रैवल एजेंसी का सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आभार भी व्यक्त किया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। विकास के अपने सपनों और अभिनव गतिविधियों के लिए जाने जाने वाले बीदर जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर गिरीश दिलीप बडोले ने आज बेंगलुरु में आयोजित एक समारोह में कर्नाटका राज्यपाल थावरचंद गहलोत से पुरस्कार प्राप्त कर अपनी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह के एक भाग के रूप में डॉक्टर गिरीश दिलीप बडोले को आज माननीय राज्यपाल से बीदर जिला स्वीप प्रमुख के रूप में चुनाव में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वोत्तम आचरण पुरस्कार श्रेणी के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त हुआ। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि राज्य सरकार धन उधार कारोबार से संबंधित मौजूदा कानूनों में संशोधन करेगी और वास्तविक उधारकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए नया कानून लाएगी। उधारकर्ताओं से धन वसूलने के लिए माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा कथित उत्पीड़न के खिलाफ सार्वजनिक आक्रोश के मद्देनजर सिद्धरामैया ने अपने उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा, कृषि मंत्री परमेश्वर, कानून मंत्री एचके पाटिल, वरिष्ठ सरकारी और शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ एक आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर माइक्रो फाइनेंस कंपनी एसोसिएशन के प्रतिनिधि, भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय अधिकारी तथा नाबार्ड के अधिकारी भी उपस्थित रहे। बाद में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के साथ साथ आरबीआई अधिकारियों की भी राय ली है। सिद्धरामैया ने कहा, उनकी राय जानने के बाद हमने उनसे कहा कि हम यह नहीं कहेंगे कि ऋण न दे या उधारकर्ताओं से धन वसूल न करें, लेकिन धन वसूलते समय आपको लोगों को प्रताड़ित और परेशान नहीं करना चाहिए। प्रगतिशील संगठनों की संयुक्त कार्यवाही समिति पीएसजेएससी के बैनर तले हजारों महिलाओं ने शनिवार को रायचूर जिला खेल परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। वे सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे के प्रावधान सहित अपनी विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग पर रही। कार्यक्रम स्थल पर करीब 3000 महिलाएं एकत्रित हुई और आयोजकों का दावा है कि अगले कुछ दिनों में राज्य भर में करीब 20,000 महिलाओं ने भाग लेने की उम्मीद है।
उन्होंने मांग की है कि रायचूर, यादगीर और कोप्पल जिलों में बच्चों और महिलाओं के कुपोषण और एनीमिया को खत्म करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया जाने चाहिए। संगठन की जिला समन्वयक मोहम्मा मास्की ने मांग की है कि शर्मनाक है कि प्रगतिशील राज्य कर्नाटक कुपोषण के मामले में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे पिछड़े राज्यों की सूची में शामिल है। सरकार को साक्षरता मॉडल अभियान के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित करनी चाहिए। आत्महत्या करने वाले एक व्यक्ति की पत्नी ने गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर को अपना मंगलसूत्र भेजा तथा एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की, जिन्होंने कथित तौर पर उसके पति को यह चरम कदम उठाने के लिए मजबूर किया। रायचूर जिले के मानवी तालुका के कपागल गांव की विधवा पार्वती ने अपने आरोप लगाया है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने उनके पति शरण बसवा को परेशान किया। उन्होंने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने रायचूर पुलिस अधीक्षक से भी मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा। शरण बसवा ने कथित तौर पर 17 जनवरी को रायचूर जिले के मनवी तालुके के अपने गांव कपागल में जहर पीकर आत्महत्या कर ली। उनके परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया है माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी उन्हें हर दिन परेशान करते थे। बताया जा रहा है कि मृतक कैब ड्राइवर और मजदूर के तौर पर काम करता था। उसने निजी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से 6 से 8 लाख रुपए लोन लिया था और कुछ किस्तें चुकाने में असमर्थ था, इसीलिए कथित तौर पर उनके कर्मचारियों द्वारा परेशान किया जा रहा था। फिर से रोकते समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। जब कोई संस्कृति, धर्म या सभ्यता लुप्त हो जाती है तो दुनिया गरीब हो जाती है। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने कहा कि हर संस्कृति विश्व विरासत का हिस्सा है और उसे संरक्षित किया जाना चाहिए। वे द एक्सप्रेशन समिट 2025 भाव में बोल रहे थे, जो भारत भर के सैकड़ों कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियों को प्रदर्शित करने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव है। शिखर सम्मेलन के पहले दिन आर्ट ऑफ लिविंग ने सीता चरितम का अनावरण किया, जिसे भारत का सबसे बड़ा लाइव परफॉर्मेंस आर्ट इमर्शन कहा जा रहा है। इस भव्य प्रस्तुति में 500 कलाकार, 30 विविध कला रूप और महाकाव्य रामायण के 20 संस्करणों से प्रेरित एक स्क्रिप्ट शामिल है। यह प्रदर्शन 180 देशों में किया जाएगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से 10 ट्रांसजेंडर कलाकारों के एक समूह ने देवी मां के 7 रूपों के सम्मान में एक मनमोहक भरतनाट्यम प्रस्तुत की। स्थानीय माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से लिए गए ऋण की जबरन वसूली के कारण कई महिलाओं के मानसिक तनाव का दावा करते हुए कर्नाटक राज्य महिला आयुक्त नागलक्ष्मी चौधरी ने जिला प्रशासन से एमएफ कंपनियों पर नजर रखने और पीड़ितों की मदद के लिए सतर्कता समिति गठित करने का कहा है। शुक्रवार को समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया से संबोधित करते हुए नागलक्ष्मी ने कहा कि उन्हें महिलाओं से उत्पीड़न की शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने कहा कई स्थानों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में मेरे दौरे के दौरान कई महिलाएं सामने आईं और उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्हें एमएफ कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उन्होंने ऋण चुकाने के लिए अपने आभूषण भी बेच दिए, जिस पर भारी ब्याज लगता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन के लोगों को आश्वस्त करना चाहिए कि वे पुलिस या डीसी कार्यालय में कभी भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लोकायुक्त पुलिस कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मोडा घोटाले की जांच पर अपनी रिपोर्ट शनिवार को उच्च न्यायालय में पेश कर सकती है। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट की जांच कथित तौर पर लोकायुक्त पुलिस के 2 वरिष्ठतम आईपीएस अधिकारियों एडीजीपी मनीष खरबीकर और आईजीपी ए सुब्रह्मण्येश्वर राव ने की। 15 जनवरी को उच्च न्यायालय ने 2 शीर्ष पुलिस अधिकारियों को लोकायुक्त पुलिस को मैसूर शाखा द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उनकी पत्नी बीएम पार्वती और 2 अन्य के खिलाफ आपराधिक मामले की जांच का अध्ययन करने और निगरानी करने का काम सौंपा था। यह मामला विजयनगर लेआउट में 14 साइटों के कथित अवैध आवंटन से जुड़ा है। ये साइटें 2021 में मोड़ा द्वारा के सारे गांव में कम कीमत वाली 3.16 एकड़ जमीन के बदले में दी गई थी। यह जमीन पार्वती को उनके भाई मल्लिकार्जुन स्वामी ने 2010 में उपहार में दी थी। जानकार सूत्रों के अनुसार भ्रष्टाचार निरोधक पुलिस विंग अब तक की जांच पर एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है, जबकि इसे पूरा करने के लिए अदालत
कुछ और समय मांग सकती है। यह संभव है कि लोकायुक्त पुलिस यह कह सकती है कि उन्हें कथित वैकल्पिक भूमि आवंटन घोटाले में मुख्य आरोपी सिद्धरामैया की मिली भगत साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला है। उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि राज्य सरकार ने इस साल स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाले विश्व आर्थिक मंच WEF शिखर सम्मेलन में भाग लेने का फैसला समझ कर लिया है। उन्होंने यह संवाददाताओं से कहा, यह फैसला दावोस और फिर बेंगलुरु में 11 से 14 फरवरी को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट GIM में भाग लेने वाली कंपनियों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने को लेकर भ्रम की स्थिति में से बचने के लिए किया गया है। पाटिल ने कहा कि राज्य को GIM के दौरान करीब 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है। उन्होंने कहा, हस्ताक्षरित समझौतों में कम से कम 3/4 को साकार किया जाना चाहिए। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हैदराबाद में रहे बीदर के उमरा यात्री 27 जनवरी को सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। डॉक्टर गिरीश दिलीप बडोले को राज्यपाल से पुरस्कार मिला। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए कानून में संशोधन किया जाएगा, कर्नाटक के CM सिद्धरामैया ने कहा। कर्नाटक के रायचूर में 3000 महिलाओं ने शिक्षा और कुपोषण के मुद्दे पर धरना शुरू किया। रायचूर की महिला ने गृह मंत्री को भेजा अपना मंगलसूत्र। KP न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक इतना ही। देखते रहे KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।